वालेकुम। रमज़ान और हमारी सेहत में आपके साथ निदा खान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये महीना जो है बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है सबके रोज़ों में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स हुए हैं वो सब इस महीने के रोज़ों के हवाले से हुए हैं। और रमज़ानों में रोज़ों की जो सेहत पे जो हम लोगों ने बात की है, तो हम लोगों ने रोज़ों की तो बात कर ली रमज़ानों में कि रमज़ान रोज़ों में कितना ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, सब बातें हुई। लेकिन जो रोज़े हैं, रोज़े के अंदर जो है वो है हमारी इबादतें, जैसे कि नमाज, वज़ू और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उनके फ़ायदे हैं, आज हम वो जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को बहुत सारा प्यार और सलाम। यकीनन निदा आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो हम ये बिल्कुल आखिरी अशरों में हैं जी, और ये आखिरी अशर रमज़ान का, ताक रातों का महीना, जी डॉक्टर साहब, नमाज़ों का महीना और इबादत का महीना, सही, नफिल नमाज़ों का महीना। जी, हमने अब तक जो भी बातें की हैं और जो थोड़े से दिन रह गए हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे, सेहत दे कि हम इन सातों को, इन लम्हों को ईमान और यकीन के साथ गुजार सकें। आमीन, ताकि हमारी बख्शिश हो सके। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे कि नमाज के जो बेशुमार फ़ायदे हैं, और नमाज का तो ये है कि हम लोग वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो नमाज के वक्त लोगों को रोज़ों के, आपने आने प्रोग्राम से रोज़ों के फ़ायदे बताए कि क्या क्या फ़ायदे हैं रोज़े रखने के हमारी सेहत से। तो आज हम कुछ नमाज के बारे में बताएं कि हमारी सेहत पे नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। देखिए, प्रोग्राम तो हम 15 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। सही, ठीक है। वो इस तरह कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि बेशक नमाज में शिफा है, बस बात ख़त्म हो गई। सही, बेशक इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है सही कि मैं कोई बात करूँ कि नमाज, मेरा रब कहता है कि नमाज में शिफा है तो ख़त्म हो गई बात। सही। और शिफा कई लिहाज से, जी, जिस्मानी, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, रूहानी तौर पे, ठीक है, नफ्स की सफाई के हवाले से, ये सारे सब के सब सेहत के पार्ट्स हैं। जिस तरह हम WHO को डेफिनेशन कहते हैं ना, जी, जी। ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं है। सही। एक और जगह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खुराक है जी, इसको अल्लाह की याद और नमाज से हल करो। सही, ठीक है जी। नमाज दीन का सतून है, मतलब नमाज के मुतालिक तो बेशुमार सही, कुरान सही। और हदीस, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ करना कि ये जो नमाज है, 5 वक्ता नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं जो फ़र्ज़ नमाज है। जी। मैं तहज्जुद नमाज़ों की बात नहीं कर रहा, नफिल नमाज़ों की बात नहीं कर रहा। ये जो बेसिक 5 वक्त की नमाज है, फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, इसके जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इसकी क्या फ़ायदे। देखिए, साइंटिफिकली बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं, बेशुमार ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं। मैं बताऊं कि जो योगिस्ट होते हैं या जो लोग और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, या जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी काम आप करते हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्तकिल मिजाजी हो, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। और नमाज में ये शक्ल हमें नज़र आ रही होती है। वो ये कहते हैं कि जिस्म के जितने जॉइंट्स हैं उसकी मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नमाज में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है। और हर रिकत में जो नमाज के जो 6 पोस्चर्स हैं, उसकी अपनी क्या जॉइंट्स पे फ़ायदे, तो वो हम आगे चल कर उसका डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, इंसानी जिस्म में एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ये जिस्म के बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक। बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद है, बाकायदा पर्पसली किया गया है कि नमाज में जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसके इंक्रीज़ होने की वजह से आपका मूड, ठीक है, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी ये कम होती है, और जो हार्ट की बीमारियों का जो रिस्क है वो भी कम होता है। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एक चीज़ और बताऊँ, मुझे एक चाइनीज़ रिफ्लेक्सोथेरेपी की एक बात याद आ रही है। वो ये कि एक टर्म है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव स्पॉट, BAS कहते हैं।
ये चाइनीज मेथड है ट्रीटमेंट, जिसको चाइनीज रिफ्लेक्सोथेरेपी कहते हैं। वो ये कहते हैं तकरीबन बॉडी में 700 BAS है। BAS का मुराद बायोलॉजिकली एक्टिव स्पॉट्स मौजूद हैं। इनमें से 77 स्पॉट्स वो हैं जो बहुत थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो ये कहते हैं कि वो जो पोजीशन डिफाइन करते हैं, बिलीव इन मी निदा, के 77 में से 71 स्पॉट्स वो हैं जो हम नमाज से हासिल करते हैं। यानी ये वो स्पॉट्स हैं जो एक्टिव होता है और उस एक्टिविटी की वजह से हमारे जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये तो है साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें कि साइंटिफिकली ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन बात वही है कि मेरे लिए तो मेरे रब का हुक्म काफ़ी है कि बेशक नमाज में शिफा है, बेशक। तो ये इसके बाद जो है हुज्जत तमाम है और कोई बात नहीं। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, मतलब नमाज में इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। और अच्छा, वज़ू के हवाले से जैसे अगर हम बात करेंगे तो वज़ू में क्या है, मतलब ये तो है कि कहा जाता है कि वज़ू से गुनाह धुलते हैं, ज़्यादा इंसान वज़ू में रहे तो वो गुनाह धुलते हैं। उसके अलावा कुछ बताएं आपके, और वज़ू क्या फ़ायदे हैं जिस्मानी? देखिए मैं एक बात बताऊँ जी, बीइंग ए मुस्लिम, हमें तो बस, मेरे लिए तो मेरा रब और उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है, और जो कुरान और हदीस में सारी बातें काफ़ी है। मुझे साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़, हिस्ट्री, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, मलाया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, सिंगापुर में क्या हुआ, हार्वर्ड में क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ, ये सपोर्टिव चीज़ें हैं हमारे लिए, मेरे लिए तो बीइंग ए मुस्लिम, बल्कि हम सब मुसलमानों के लिए तो ये काफ़ी है कि नमाज, बेशक नमाज में एक बात समझ में आती है, और नमाज दिन का सुकून है। वज़ू की बात कर रहे हैं, वज़ू से पहले एक और चीज़ भी तो करते हैं, वो है मिसवाक। अब मिसवाक का मैं अब आपको मेडिकली, अब मैं आ रहा हूँ नमाज की तरफ। सही है। नमाज से पहले क्या करते हैं हम? वज़ू। वज़ू से पहले क्या करते हैं आप? मिसवाक। मिसवाक की बात करूँ कि आप कहीं पर भी आप नेट में जाए, गूगल करें, बेशुमार फायदे। अच्छा, जब हम मिसवाक कर रहे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, बल्कि इवन इसके जो दांतों में प्लैग बन रहा होता है, टाटर बन रहा होता है, कैविटीज़ बन रही होती है, बैड स्मेल का मामला है, और प्लस ये जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट से मुराद ये कि दांतों में दर्द हो, सूजन हो, गम्स में सूजन हो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये मिसवाक हम जब कर रहे होते हैं तो इसका फ़ायदा। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ जी डॉक्टर साहब, दुनिया भर में ये जो मुँह है ना, हमारा माउथ, ये बेसिकली मेन गेट है इन्फेक्शन जी। अगर आपने अपने मुंह को साफ रख लिया, क्लीन रख लिया, तो क्या किया आपने बेशुमार बीमारियों को अंदर आने से रोक लिया। सही। नमाज कितने वक्त की है? 5 वक्त की। तो आप 5 वक्त वजू से पहले क्या कर रहे हो? मिसवाक कर रहे हो। अल्लाह के नबी की सुन्नत की अदायगी, इसकी नेकी और सवाब अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ जो सेहत की अफादियत जो मैंने आपको बताई कि इसकी वजह से आप ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, इसकी सफाई कर रहे होते हैं, और ये वो जगह है जहाँ से बेशुमार इन्फेक्शन जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होता है। मिसवाक का ये फ़ायदा हो गया। अब आते हैं वज़ू की जानिब। वज़ू में सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। मैं दुनिया भर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 अक्टूबर है या 5 मई, आई एम नॉट श्योर, दुनिया भर में हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कि पूरी दुनिया को ये इस बात की आगाही दी जाती है कि भाई हाथों को धोया करो। क्यों धोया करो? क्योंकि ये मेन जरिया है जिस्म के अंदर बैक्टीरिया को लेने का। सही। ये मेन सोर्स है हाथ। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक फिगर जी, ये हाथ है हमारी। सही। एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1500 जरासीम है। अच्छा, आप अपने हाथ का साइज देख लें, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में यू आर हैविंग 1500 बैक्टीरिया, और इसको छुटकारा हासिल करने का तरीका, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दैट बैक्टीरिया इज दैट हैंड वॉशिंग। आजकल कोरोना में SOPs में क्या बताया जाता है? हाथ वॉश करो, 20 सेकंड तक हाथ को धो। 20 सेकंड। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं जी, और तो 5 वक्त की नमाज में 3 दफ़ा मिनिमम हम हाथ धोते हैं। 5 3 15 जी जी, 15 दफ़ा हम हाथ को धो रहे हैं। हाथ के धोने से आप बेशुमार इन्फेक्शन, लाइक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इवन हेपेटाइटिस A,
ये सारे इन्फेक्शंस को आप अपने जिस्म में आने से क्या कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हो। अब वजू के फायदे, नमाज पे मैं बाद में आऊँगा। मिसवाक, हाथ धो लिया, कुल्ली सही करते हैं ना, माउथ गार्गल जिसको कहते हैं। मिसवाक में ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें बता दी हैं। बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं, जब आप कुल्ली करते हैं, गार्गल करते हैं, तो बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो माउथ के अंदर, दांतों के बीच के अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कुल्ली के ज़रिए बाहर निकाल रहे होते हैं। और बेशुमार बीमारियां। माउथ अगेन ये क्या है, मेन गेट है बॉडी का, जिसमें आपका इन्फेक्शन दाखिल हो रहा है। आप साइंटिफिक रीजन देखें, अच्छा साइंटिफिक रीजन तो आज है, हाथ वॉश करना है, माउथ वॉश करना है, ये आज हमारा साइंस हमें बता रहा है। लेकिन मेरे रब ने तो 1400 साल पहले हमें बता दिया था कि भाई नमाज अदा करो, क्योंकि नमाज तुम्हें बुराइयों से, बेहयाइयों से और बहुत सारी चीज़ों से रोकती है, और नमाज में शिफा है। ये तो मेरे रब ने 1400 साल पहले हमें बता दिया। कुल्ली करने से ये सारी चीज़ें, आपको एंडोकार्डियाटिस है, हार्ट डिजीज़ है। मैं आपको एक फिगर बताऊं, जी डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक लोग होते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसका ओरल हेल्थ वो बेहतर है, तो उसका डायबिटिक बहुत बेहतर कंट्रोल होता है, रहता है। और अगर ओरल हेल्थ बेहतर नहीं है, माउथ में इन्फेक्शन है, गम्स में इन्फेक्शन है, दीगर दांत की बीमारियां हैं और सारी चीज़ें, तो उनका शुगर जो है वो ज़्यादा बेहतर कंट्रोल नहीं होता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन में भी दांत की सफाई या ओरल हाइजीन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो अब आ गया, हम कहाँ गए, मिसवाक कर लिया, हाथ धो लिया, कुल्ली का, नाक में हम पानी डालते हैं, रिंजिंग ऑफ वाटर 3 दफ़ा डालते हैं, 5 नमाजों में 15 बार। ठीक है। एक स्टडी में बताऊं, वो ये है कि जिन लोगों को नेजल साइनस सिम्टम्स रहते हैं या कोई प्रॉब्लम रहते हैं, अगर वो नेजल रिंजिंग करते हैं या अपने नाक में पानी डालते हैं, उनमें 25 से 30% नेजोसाइनल या साइनोनेजल सिम्टम्स में कमी वाक़ई होती है। अच्छा, इसके अलावा जो नेजल क्रस्ट है उसकी सफाई, उसके अलावा जो सांस लेने का, आप नाक के पैसेज जो है, नेजल पैसेज, ये क्लियर होता है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये हो गया आपका नेजल। अब आप क्या करते हैं, हाथ कुल्ली कर लिया, अब आप फेस वॉश, ठीक। लोग कहते हैं ना कि लोग आखिर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, ये मामला है ना। अब आप दिन में 3 बार, एक नमाज में 3 बार, 5 नमाज में 15 बार फेस वॉश करते हैं। फेस को आम तौर पे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नॉर्मली दिन में 2 से 3 बार मुंह धोते हैं, ऐसे है ना, मॉर्निंग में दिन में 3 बार कर लिया, आप 5 बार मुंह धोते हो, ठीक है, और बाकायदा फुल फेस धोते हो। और इससे क्या हो रहा है, जो फेस का स्किन है उसकी हाइड्रेशन हो रही है, जो स्किन में गंदगी, डबरे, सारी चीजें, आंखों की सफाई, नाक की सफाई, पूरी ओवरऑल फेस की एक क्लीनिंग। अच्छा, सफाई जो है, बीइंग अ मुस्लिम हम कहते हैं ना कि ईमान सब कुछ है, और ये जो सफाई है ये क्या है, निफ्स ईमान है। आधा ईमान जो है ना वो क्या है, सफाई। अगर आपने सफाई का ख्याल रख लिया तो क्या किया आपने, आधा ईमान तो वैसे ही पा लिया। और सफाई पाने का बेहतरीन जरिया क्या है, वजू करें, फेस वॉश आप कर रही हैं, फेस से आप ये सारी चीजें कर रही हैं। उसके बाद आप एल्बो जॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक आप हाथों को धोते हैं रूटीन पे। आप अगर आप देखें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो जो या जो नॉन मुस्लिम में जो भी लोग हैं, इस तरह हाथ नहीं धोते। हम एक नमाज में 3 बार, 5 नमाजों में 15 बार। तो इससे यकीनन ऑक्सीजन की सप्लाई, क्लीनिंग, सफाई, सारा कुछ आ रहा होगा। ठीक है। अब आ जाए जब हम वजू में गर्दन पे हाथ मसा करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं, जब हम गर्दन पे यूं हाथ फेरते हैं कानों से लाकर, यहाँ पर जो हमारा नेक मसल्स है, मसल्स का नाम लिए बगैर ट्रेपेजियस या दीगर मसल्स जो मसल्स गुजर रहा है यहाँ पर, और उस मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है, जब हम इस तरह फेरते हैं हाथ दिन में 14 से 15 बार, तो आप यकीन जानो नेक के मसल्स की जो सप्लाई है, ऑक्सीजनेशन, वो बेहतर होती है। प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और नेक की जो बहुत सारी जो पेन की शिकायत है, स्टिफनेस की शिकायत है,
उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा। पैर धोते हैं आप जी। जिसे कहते हैं ना कि जो आजकल जो ब्यूटिशियन है, जो ब्यूटी जो लोग एस्थेटिक सेंस के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि चेहरे से ज्यादा पैरों की हिफाजत करो। जी सही। जी जी ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनको कहा यह जाता है कि अपने चेहरे से ज्यादा पैरों की हिफाजत करो। अच्छा। ठीक है ना। फूट केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आमतौर पे दिन में 1 से 2 बार आप पैर को देख सकती हैं, सही। लेकिन जब आप नमाज से पहले वजू करते हो जी 5 बार। सही। आप अपने दिन भर में फूट केयर इससे बेहतर हो नहीं सकता। सही कह रहे हैं। उनके नाखून का मसला, इनग्रोइंग नेल का मसला, फंगस नेल का मसला, डायबिटिक फूट का मसला, और इनफैक्ट जो दोनों उंगलियों के बीच में जो जगह है उसको आप साफ करते हो, तो सारी चीजें आप विजुलाइज कर रहे होते हो। यार कोई इशू तो नहीं, यार कोई मुझे पैरों का कोई मसला तो नहीं। आप देखो, नमाज तक तो भी मैं पहुंचा नहीं हूँ। नमाज से पहले मिसवाक और उसके बाद वजू, इसके जो रूहानी फायदे हैं वो तो अपनी जगह हैं, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है वजू, नमाज से पहले वजू, बस काफी है। मैं एक बात बताऊं, एक नाबीना शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। अच्छा। किसी इलाज के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाओ वजू करके आओ। अच्छा। क्या मैसेज है यार इसमें? मैसेज यही है कि किसी भी चीज से पहले, किसी भी क्योर से पहले अगर आप वजू करते हैं काम से पहले, तो इसकी अपनी एक अफादियत है। ठीक है। ये एक नाबीना शख्स अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा जाओ पहले वजू करके आओ इलाज के सिलसिले। तो ये बड़ा क्लियर कट है कि जहाँ वजू नमाज का हिस्सा है, उसके साथ साथ वजू करने से बॉडी के में मैंने तो ये वो बातें बताई जो बहुत जनरल है। अगर आप डीप में जाए तो कई प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मिसवाक पे कवर ना हो, कि जो अल्लाह के दीन इस्लाम में, जो अल्लाह के नबी का, अल्लाह का पसंदीदा दीन है, उसमें ये सारी बातें आज से 1400 साल पहले हमें बता दी कि नमाज कायम करो। सही। नमाज कायम करो। नमाज कायम करोगे तो ये सब सारी चीजें ना, माउथ इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम और सारा फेस का प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम, ये सारा कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा अगर हम नमाज को कायम करेंगे। डॉक्टर साहब, मतलब इतने सारे फायदे हैं अगर जैसे देखे जाए, वैसे तो है ही, मतलब हमारे इस्लाम में है, लेकिन जिस्मानी भी बहुत ज्यादा फायदे हैं नमाजों के। बिल्कुल। आपने बताया वजू के बहुत फायदे हैं और नमाज पढ़ने के फायदे। मतलब मैंने कहा ना कि हम कुछ ना करें। जी। आजकल कोरोना है ना जी, कोरोना के लिए बहुत सारी बातें जी। डिस्टेंस मेंटेन करो, सफाई का ख्याल रखो, आप जिसे कहते हैं कि नेजल हेल्थ का ख्याल रखो, हाथों की सफाई रखो। ये सारी चीजें आपको पर्पसली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नमाजी हैं तो आप वजू जरूर करेंगे। और वजू करोगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद प्रिवेंशन होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वजू की तो बात हो गई, मिसवाक की बात हो गई, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नमाज, तो उसके फायदे। देखिए, मैं फिर इस बात का आगाज इस बात से कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि नमाज के मुतालिक कोई बात करूं जी फ़ायदे की। जब मेरे रब ने कह दिया नमाज में शिफा है, तो कोई हैसियत नहीं हमारी, सही बात है, नमाज पर बात की जी। लेकिन साइंटिफिकली जी, जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं जी, वो लोग जो नमाज जिन पर फ़र्ज नहीं है, वो लोग जो नमाज के जो पोस्चर है, नमाज जब हम पढ़ते हैं जी, तो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फिरने तक जो पोजीशन है तक में 6 पोस्चर्स बनते हैं जी। उस पर दीगर मज़ाहिब ने क्या कहते हैं कि इससे जिस्म के सेहत की क्या फायदियत है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि फिर बात वही कि बेशक नमाज में शिफा है, काफ़ी हो गई बात, लेकिन ये जो दीन है हमारा जी, एक कामिल दीन है जी, दीन फितरत है जी, आलमगीर मज़हब है। इसमें अगर इस पर अमल किया जाए तो ना कि जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी तमाम तरह के तमाम किस्म के जो फायदे हैं हम हासिल कर सकते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं तकबीर तहरीमा से। जब आप अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हो, तो इसमें आप देखो
कि जो आपका जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, जी आपका एल्बो जॉइंट, आप इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कयाम करते हो, नमाज में खड़े होते हो। जब आप खड़े होते हो तो इसमें अगेन आपका एल्बो जॉइंट, आपका नी जॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट होता है ना नी जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इवन आपके टोज जो हैं वो बड़े स्टिफ होते हैं। एक रिसर्च है, उन्होंने इस पोजीशन को, जो आप खड़े होते हो कयाम में हाथ बांधकर, इस पोजीशन में जो लोग खड़े होते हैं कुछ देर तक, इतना ही देर जितना आप नमाज में खड़े होते हो, तो ऐसे लोगों के जो बैक पेन है, कमर में जो दर्द है, आप स्ट्रेट खड़े होते हैं ना स्टिफ होकर, और तो उसमें 37% जो बैक पेन है उसमें क्या होती है, कमी वाक़ई होती है। अच्छा। जो टो पेन है जो नीचे, उसमें तकरीबन 17% जो है पेन में, दर्द में, स्टिफनेस में कमी वाक़ई होती है। और जो नी जॉइंट है, घुटने का दर्द, आम बीमारी है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, और विद ड्यू रिस्पेक्ट ख़वातीन में भी ये दर्द की शिकायत, कमर में दर्द और घुटने में दर्द की ज़्यादा होती है। तकरीबन 53% इस पोजीशन में खड़े रहने से कहते हैं कि दर्द में अफाका होता है। अच्छा। इसके बाद क्या करते हो आप, जो सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है आपका, आप रुकू पे जाते हो। सही। अच्छा, आप रुकू के पोजीशन को विजुअलाइज करो, ठीक है, हम में से हर शख्स जानता है। तो आप जब झुकते हो तो आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सही। आपका जो बैक है वो बेंड होता है, और जमीन से आपका जो बैक है बिल्कुल पैरेलल होता है, इस तरह होता है, ठीक है। इस पोजीशन में आपका जो बैक एक है, जो कमर के सारे मसल्स हैं वो एक्टिवेट। अच्छा, मैंने बताई ना एक बात कि WHO या दुनिया भर के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, या जो पोस्चरल थेरेपिस्ट जो लोग हैं, वो जो पोजीशन बताते हैं कि किस तरह आप अपने जॉइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो नमाज में वो जितने भी पोस्चर्स, रुकू में, सजदे में, क़याम में, ये वो पोजीशन है जिसमें आप अपने बॉडी जॉइंट्स को एक तो मोबिलाइज कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, और उनके साथ जो मसल्स जो उस पे काम कर रहा है उसको काम में ला रहे हो, और प्लस पेन को रिलीफ कर रहे हो। अच्छा, जब आप इस तरह फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकते हो, जिस तरह मैंने बताया, आपका जो बैक है ये पूरा एक्टिवेट हो, आपका हिप जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, आपका जो एल्बो जॉइंट है वो पूरा स्ट्रेच होता है। इस तरह आप खड़े रहते हो, रुकू में जाते हो, तो ये पूरा स्ट्रेच होता है। इस तमाम स्ट्रेचिंग से कहते हैं कि जो बैक एक है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तकरीबन 18 से 30% उसमें कमी वाक़ई होती है। जो हिप जॉइंट है, कमर में दर्द है, कहते हैं कि 30 से 35% उसमें कमी वाक़ई होती है। जो नी जॉइंट है, जब इस पोजीशन में आते हो आप, तकरीबन 65% नी का जो घुटने का दर्द है उसमें फ़र्क पड़ता है। जो एंकल पेन है, एंकल जॉइंट पेन, अक्सर लोग कहते हैं एंकल में पेन है, एंकल में पेन है, तकरीबन 32 से 40% इस तरह के जब पोजीशन में आप जाते हैं, रुकू के पोजीशन में, तो क्या होता है, आपके दर्द में इफाका हो रहा होता, कम हो रहा होता। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सजदे पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सजदे में जाते हैं। सजदे में क्या हो रहा होता है, आपका जो मसल्स, जो चीज़ें, जो जॉइंट्स एक्टिवेट हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, आपका रिस्ट, शोल्डर, जिस्म के तमाम, एंकल जॉइंट, टो, रिस्ट, ये सारे के सारे जॉइंट्स जो हैं, ये सारे के सारे जोड़ जो हैं वो एक एक्टिव पोजीशन में होता है। मैं आपको एक चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक स्टडी बताऊं कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है या दीगर सांस की बीमारियां होती हैं, वो लोग जो पोजीशन, जो फिजियोथेरेपिस्ट या पोस्चरल थेरेपिस्ट के लोग जो पोजीशन बनाते हैं, ये वही पोजीशन है जो हम नमाज में सजदे में बना रहे होते हैं। अच्छा। वो ये कहते हैं कि जो लोग इस तरह की पोजीशन दिन में 7-8 दफ़ा करते हैं, उनके जो ब्रोंकाइटिस है, सांस का है या दमे की शिकायत है, उसमें 35 से 40% तक कमी आती है। और ये रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बात की। यू विल गेट एवरीथिंग इन द नेट। कि वो ये इसको कहते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, और इसको हासिल कर रहे होते हैं किस तरह, सजदे वाली पोजीशन में जाकर। अच्छा। और हमारे रब ने वैसे ही हमें नमाज में ये पोजीशन बता दी कि नमाज पढ़कर अपने रब को राजी करो, अपने रब की बरकत और उसके जो रहमान और जो रहीम है उसकी सारी नेमतों को हासिल करो, प्लस
ये जो मेडिकल के बेनिफिट्स है उसके साथ साथ वो भी हासिल करो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि कुछ स्टडीज़ और हैं। सजदे में जब आप पोजीशन में ले जाते हैं तो आपका जो सेरेब्रल दिमाग के आमतौर पे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते जी, एक सिनेरियो बनाए ना कि कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे पोजीशन में आते होंगे जो सर जो है जमीन से टच हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस तरह पोजीशन में जाते हैं, अब आप अगर नमाजों को देखें, फजर की 4 नमाजें, 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोहर की 12 रकातें, असर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, मगरिब की 7 रकातें और इशा में 17 रकातें, तो कितनी दफ़ा आप सजदे में जा रहे हो। तो आप जब सजदे में जाते हो तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई इनटू द ब्रेन क्या होता है, वो बेहतर हो जाता है। जब ब्रेन में सप्लाई बेहतर होता है तो उसमें ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, उस ब्रेन को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रही होती है, तो ब्रेन के अपनी सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। और एक स्टडी मैं बताऊं आपको, वो ये है, जिन लोगों को नज़ला, दायमी नज़ला रहता है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट या जो पोस्चरल थेरेपिस्ट के लोग हैं, एक पोजीशन बताते हैं कि इस तरह रखा करो, उससे आपका नज़ला कम हो जाएगा। तो ये वही पोजीशन है जो हम सजदे में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये अच्छा, मैं एक बात बताऊं जी डॉक्टर साहब, जब आप रुकू में जाते हैं और सजदे में जाते हैं, आपने एक चीज नोट किया, जब आप रुकू में होते हो या सजदे में होते हो, आपका जो पेट है वो दबरा होता है, सही आते जी, तो बेशुमार ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैदे और आंतों के प्रॉब्लम्स हैं, वो रुकू और सजदे की पोजीशन से खत्म हो जाता है। और ये वो पोजीशंस हैं जो डॉक्टर्स, आज का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दुनिया भर में एक पोजीशन बताता है कि इस तरह क्या करो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तुम्हें, इस तरह रहा करो, तुम्हें गैस्ट्राइटिस नहीं होगा। और आंतों के बेशुमार गैर जरूरी मवाद जो है, जो जमा हो रहा था, वो खारिज हो रहा होगा। वो किस पोजीशन में, रकू की पोजीशन में और सजदे की। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो हम, जिस तरह मैंने चेस्ट फिजियोथेरेपी का बताया, ये तो वो चीज़ें हैं जो आज का साइंस हमें बता रहा है। लेकिन नमाज के जो फ़ायदे हैं, मेडिकल फ़ायदे, आज से 1400 साल पहले तो ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन मेरा रब जानता था, हमें पैदा करने वाला जानता है। ये जो बंदे से मैं ये इबादत करवा रहा हूँ, ये तो यकीनन बंदगी का मामला तो है ही, सही, इसके साथ साथ ये सेहत के कितने फायदे और कितनी अफादियत उठा सकता है, सही। ये तो मेरा रब, क्योंकि हमारा बनाने वाला वो है, हमारी जो केमिस्ट्री है उसको जानता है, तो वो आप अंदाजा लगा लें। आज का साइंस ये साबित कर रहा है वजू के फायदे, मिसवाक के फायदे, सजदे के फायदे, रकू के फायदे, और जो पोजीशन डिफाइन करता है, बेशुमार इतनी स्टडीज है, निदा यू विल नॉट बिलीव कि कई प्रोग्राम हो जाए, पूरे रमज़ान का प्रोग्राम इस पे हो जाए, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के नमाज के जो फिजिकल बेनिफिट है। आज मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट, जो नमाज की वजह से स्ट्रेस, आज की दुनिया में क्या 3-4 चीजें बहुत है ना, कोरोना के सिलसिले में, कोविड में क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही है ना, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम, इसी की बात हम कर रहे होते हैं। नमाज क्या दे रहा होता हमें, सुकून। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है इंसान को निजात। ये अल्लाह से ताल्लुक ही तो है, सही सही, ये ताल्लुक बिल्लाह ही तो है। अगर हम अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ते हैं, आप फिजिकल हेल्थ को छोड़ दें, आप आ जाए साइकोलॉजिकल हेल्थ की जाने, सही, बेशुमार रूह की सफाई, नफ्स की सफाई, और इसके साथ आप स्ट्रेस, आप कभी स्ट्रेस में हो और आप अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लें, कुछ ना करें, वजू करके तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको अंदाजा होगा दैट यू आर गेटिंग रिलैक्स हो। मेडिटेशन है ना, मैं मेडिटेशन को और योगा को नमाज से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ है। नमाज तो ये है कि मेरे रब का हुक्म है, दीन का सुकून है, सही। वो किसे कहते हैं ना, तौहीद के बाद अगर जो चीज़ है वो क्या है, नमाज है। नमाज फ़र्क है कुफ्र और एक मुस्लिम में, तो नमाज की ना के फिजिकल बल्कि स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल बेशुमार फ़ायदे, सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने रमज़ानों में जो हम लोग को फ़ायदे बताए रोज़ों के, तो आज जो है कुछ अलग ही बात हुई है। मतलब रोज़े को फ़ायदे तो हमें पता चले क्या क्या फ़ायदे हैं जिस्मानी में, लेकिन नमाज, वज़ू और मसवाक के फ़ायदे क्या क्या हैं आज डॉक्टर साहब ने हमें बताए।
और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई मैसेज आखिर में? देखें, आम तौर पे जी हम दीन को जी अपने हम समझते हैं ये जो दीन है हमारा जी ये मुकम्मल दीन है, दीन कामिल है, सही। जिंदगी के हर शोबे में जी इसका ताल्लुक है। सही। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट WHO ये कहता है सही कि आपका रिलीजियस बिलीफ, जी आपकी रूहानियत, जी आपकी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, आपका प्रेयर, आपका वर्शिप आपके जिस्मानी सेहत पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। सही। तो इसलिए लाजिम है कि लौट आओ मरकज़ की जानिब, यानी नमाज की जानिब लौट आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आज का प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़।